कभी सोचा है वो शांति, वो पॉजिटिव वाइब्स जो इस पवित्र नदी के हर बहाव में बसी है, उन्हें महसूस करना कैसा होगा? चलो उस जगह पर चलते हैं जहाँ शिव के आशीर्वाद से हर कदम एक नई कहानी बन जाता है। तो आप तैयार हैं? ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये वो अनुभव है जो आपके अंदर के हर सवाल का जवाब बन सकता है। क्या आप तैयार हैं इसे फील करने के लिए? नर्मदा की गहराई और ओंकारेश्वर की ऊंचाई, क्या इन दोनों में कोई रहस्य छुपा हुआ है? इमेजिन करो एक ऐसी जगह जो आपके हर सवाल का जवाब बन जाए और आपके अंदर के शांति को फिर से जगा दे। कैसा लगेगा? क्या वो जवाब हमें मिला या ये सिर्फ एक शुरुआत है? जानने के लिए जुड़े रहिए। तो वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं एसके और आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो के ऊपर। तो ये जो वीडियो है ये हमारे जर्नी का पार्ट 2 है। ये जो हमारी जर्नी है वो है उज्जैन और ओंकारेश्वर। तो ये जो जर्नी है इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम लोगों ने कवर किया है उज्जैन और उज्जैन के आसपास जो भी प्लेसेस है वो सभी हमने कवर किए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वो भी वीडियो है। तो इस जर्नी से रिलेट करने के लिए सबसे पहले आप हमारा फर्स्ट पार्ट देख सकते हो, तो आप बड़ी आसानी से इस जर्नी के साथ रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है। यहाँ के गलियों में बसी हुई कहानियाँ, नदी किनारे की ऊर्जा और मंदिर के अंदर छुपे हुए रहस्य, सब कुछ ऐसा है जो आपकी सोच और अनुभव को बदल देगा। इस सफ़र में हम देखेंगे कैसे आस्था और इतिहास मिलाकर एक अविस्मरणीय कहानी बनाते हैं। तो क्या ओंकारेश्वर के दर्शन से हमें वो सुकून और जवाब मिलेंगे जो हम बरसों से ढूंढ रहे थे? क्या ये सफ़र हमारी ज़िंदगी को एक नई दिशा देगा? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। राजवाड़ा के शानदार दरवाजे से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद हमें कहानियाँ सुना रहा हो। और फिर खाऊ गली, जहाँ हर गली में खाने की खुशबू और रंग बिरंगी प्लेट्स आपकी भूख बढ़ा देती है। खाऊ गली इंदौर का एक फेमस हॉटस्पॉट है जहाँ हर प्लेट एक कहानी है। यहाँ के स्ट्रीट फूड का असली स्वाद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। पनीर पूरी से लेकर सत्तू के पराठे तक, यह हर खाने के शौकीन के लिए स्वर्ग है। देखा नासिक ने और अब समय आ गया है एक नई शुरुआत का। कल हम ओंकारेश्वर की ओर बढ़ेंगे, जहाँ शिव जी की उपस्थिति हर कदम पर महसूस होगी। आज हमारी अगली मंजिल है ओंकारेश्वर, जहाँ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक की भव्यता है। ये सफर हमें नर्मदा नदी की अनछुई खूबसूरती और आत्मिक शांति की ओर ले जाएगा।
तो जैसे ही हम ओंकारेश्वर पहुंचे तो भक्तों की भीड़ और शोर ने हमारा स्वागत किया। कच्चे रास्ते और भक्तों की भीड़, इन दोनों ने हमारे सफ़र में एक नया एडवेंचर जोड़ दिया। फिर आया एक ट्विस्ट, जहां पर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल गांव में नहीं ले जा सकते थे। हमें अपनी गाड़ी 1-2 किलोमीटर पीछे ही पार्क करनी पड़ी। गाड़ी पार्क करने के बाद हमारे पास 2 रास्ते थे। एक था कि हम पैदल मंदिर तक चले जाए, लेकिन बहुत बड़ा डिस्टेंस था। और दूसरा जो रास्ता है वो था कि हम कोई लोकल व्हीकल को रेंट कर ले और लोकल व्हीकल से चले जाए। तो इस तरह से फिर हमारा सफ़र और दिलचस्प हो गया। यहाँ की गलियां और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर हमने लोकल वाइब्स को महसूस करने का फैसला किया। एक रिक्शा किराए पर लिया और सफर शुरू हुआ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ओंकारेश्वर और यहाँ पे पार्किंग ना होने की वजह से अभी हम लोग जा रहे हैं इस पे। कौन सा रिक्शा है? डुक्कर रिक्शा, डुक्कर जीप में जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ हर मोड़ पर नई कहानियां, नई ऊर्जा। ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में कदम रख रहे हैं। और अब हम अपनी मंजिल के करीब थे, जहां आध्यात्मिक शांति हमें गले लगाने वाली थी। तो जब हम ओंकारेश्वर पहुंचे और नर्मदा नदी की शांति हम लोगों ने देखी, वो पल हमारे लिए बहुत खास था। हम सब लोग स्टक हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम सा गया हो। मंदिर तक जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक था नर्मदा नदी में से बोट से जाए और दूसरा जो रास्ता था वो था ब्रिज के ऊपर से हम जाए। तो हम लोगों ने नाव से जाना पसंद किया और ये जो एक्सपीरियंस था वो हमारे दिल को छू लेने वाला था। तो हम आ चुके हैं अभी बोटिंग करने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग बोटिंग करेंगे, इसके बाद जाएंगे हम दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल आप भी बोटिंग का मजा लिए हमारे साथ। यहाँ पे अपना
ये ओम पर्वत है और ये है डैम। और यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, एक है नर्मदा, दूसरी है कावेरी। तो यहाँ पे हम लोग आज तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ही बैठा हूँ, तो हम यहाँ के अभी पायलट है, क्या बोलते हो उसको, वही है हम लोग। नाव की ये राइड कुछ और ही थी। संगम की वो वाइब्स और डैम की भव्यता बस दिल को छू लेने वाली। हर लहर के साथ ऐसा लगा जैसे दुनिया की हर टेंशन पीछे छूट गई। ये मोमेंट वो था जो आप बस फील कर सकते हैं, शब्दों से परे। तो जैसे ही हमने नर्मदा नदी को पार किया और हम किनारे पर उतरे, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे हम किसी और दुनिया में आ चुके हैं। रास्ते में भक्तों की भीड़ और उनकी श्रद्धा ने हमारा दिल जीत लिया। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे हमें शिव जी की प्रेजेंस महसूस हो रही थी। और ये जो एक्सपीरियंस है वो एकदम अलग है और हम लाइफ टाइम इसे नहीं भूल सकते। ये मंदिर हर दिल को छू लेने वाला था। भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करने में 6 घंटे का इंतजार भले ही लगा हो, लेकिन जैसे ही हमने उन्हें देखा सारी थकान गायब हो गई। यह अनुभव सच में अनमोल था, शब्दों से परे। इस यात्रा ने हमारे दिल को एक नई ऊर्जा और शांति दी, जिसे महसूस करना ही सब कुछ है। तो अभी हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं। ये है मयूर और अभी हम निकल रहे हैं। पहले हम गाड़ी लेंगे, बहुत भीड़ थी, हमें 6 घंटे लगे अभी यहाँ पे। अभी हम निकल रहे हैं, अभी हम जाएंगे। पहले तो अपनी कार कलेक्ट करेंगे, मामले संबंधी। यस सर। तो इस सफ़र से हम लोगों ने सीखा कि अगर हम हमारी थकान और मुश्किलें भगवान के चरणों में अर्पित कर दें तो सारा बोझ हल्का हो जाता है। यहाँ आकर हम खुद को खो देते हैं और ध्यान की राह पर बढ़ते हुए हमारे हर एक सवाल का जवाब हमें मिल जाता है। ओंकारेश्वर के दर्शन के बाद हमने सोचा क्यों न इन मोमेंट्स को और खास बनाया जाए। कुछ प्रसाद और यादगार चीजें खरीदी, शिवलिंग, धूप बत्ती, मिठाई और छोटे छोटे तोहफे। ये सब हमेशा इस यात्रा की याद दिलाएंगे। फिर हमने ममलेश्वर महादेव मंदिर की ओर रुख किया, एक ऐसी जगह जहां शांति और दिव्यता का एहसास हमारी जर्नी को और भी गहरा बनाने वाला था।
ये छोटी छोटी चीज़ें जर्नी को और भी खास बना देती है। ममलेश्वर महादेव का दर्शन इस जर्नी का परफेक्ट एंडिंग हो सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने उज्जैन महाकालेश्वर और उसके बाद ओमकारेश्वर का हमारा दर्शन हो चुका है। तो अभी हमारा लास्ट का दर्शन है, कौन सा है? ममलेश्वर का। तो इसके बाद हम निकल जाएंगे। ममलेश्वर महादेव के दर्शन के साथ हमारी इस यात्रा को एक सुकून भरा अंत मिला। समय भले ही कम था, लेकिन मंदिर की शांति और दिव्यता ने हर पल को खास बना दिया। यहाँ की आभा और ऊर्जा ने हमें ऐसा एहसास कराया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो इस सफ़र में हम लोगों ने उज्जैन और ओंकारेश्वर के सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए। ये वो सफ़र था जिसने हमें भक्ति और समर्पण के मायने सिखाए, और इस जर्नी का हर एक पल हमारी ज़िंदगी में हमेशा जिंदा रहेगा। अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। इस सफर ने हमें शिव की अनंत महिमा और नर्मदा की दिव्यता का अनुभव कराया। इन स्थानों की शांति और ऊर्जा ने हमें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर दिया। ये यात्रा न केवल यादगार थी, बल्कि आत्मा को सुकून देने वाली भी। ये पल हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। नर्मदा की धार सुनाए एक गाथा, शांति का संदेश हर लहर में निखारा था। ओंकारेश्वर का दिव्य द्वार भक्तों के मन को करे पारावार, जहां जल में दिखे भक्त की छवि, हर किरण में बसी शिव की लगन कभी। घाटों की सीढ़ियां कहती इतिहास, हर पत्थर पर अंकित शिव का प्रकाश। नाव की सवारी लहरों का संगीत, हर लहर में सुनाए दे शिव का पुनीत। संगम की माटी पावन है जहां, आत्मा को मिले वो अनमोल जहां। ओंकारेश्वर की ज्योति करे मन को प्रबल, हर दर्शन से मिटे संशय का हल। यहाँ की पवित्रता अद्भुत नजारा, हर दिल में भरे शिव का सहारा, हर दिल में भर दे शिव का सहारा। तो भगवान शिव की महिमा अनंत है। अगर आपने इन सब ज्योतिर्लिंगों में से किसी का दर्शन ना किया हो तो आप ज़रूर जाए, अपना प्लान बनाएं और इन सभी ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करें। इस सफ़र पर अगर आप जाओगे तो आपको सिर्फ भक्ति महसूस नहीं होगी, बल्कि आपको इंटरनल पीस हम जिसे बोलते हैं उसका भी एहसास होगा, जिसे हम हमारी ज़िंदगी में हमेशा मिस कर देते हैं। तो अगर आपने ये जर्नी पहले से लास्ट तक देख ली होगी, अगर आपको ये जर्नी रिलेटेबल लगी, आपको पसंद आ गई, तो दोनों वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ गए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।